नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल, चीफ फिजिशियन आराधना आयुर्वेदा मन्नारगढ़। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कब्ज़ के बारे में। कैसे हम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के साथ, आयुर्वेदिक दवाओं के साथ ये जो कब्ज़ होता है उसको हम सही कर सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। और वही ना, उस कौन कौन से ऐसे दवा है जो हम कब्ज़ में ले सकते हैं, कौन कौन से अनुपान के साथ ले सकते हैं, उनके डोज क्या क्या होने चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। और मुख्य रूप से कॉन्स्टिपेशन में त्रिफला चूर्ण का प्रयोग के बारे में हम देखेंगे। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और प्रश्न करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें पेट साफ नहीं रहता है, उनको कोई सेटिस्फैक्शन प्राप्त नहीं होती है। जैसे हम वो मोशन के लिए जाते हैं लेकिन उनका क्या होता है, पेट साफ़ नहीं होता है, फिर से दोबारा उनको क्या होता है, जाने का टेंडेंसी रहता है। कभी कभार वो बोलते हैं कि हार्ड स्टूल पास होता है, नहीं तो उनको जो स्टूल्स को पास करने में बहुत सारा प्रेशर देना पड़ता है, उनको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। ऐसे थोड़े पेशेंट बोलते हैं कि थोड़ा स्किप हो गया, एक दिन उनका मोशन नहीं गया तो 1 से 2 दिन तक उनका स्किप हो जाता है। हार्ड स्टूल होते हैं, प्रेशर ज़्यादा देना पड़ता है, उनको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती कि उनका जो पेट साफ़ हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस अक्सर हमारे क्लिनिक में प्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता होगा कि आयुर्वेद में बहुत सारे दवा है जो कब्ज़ के लिए होते हैं, जैसे कि हुआ त्रिफला चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण, बृहत त्रिफल चूर्ण, अभयारिष्ट, दंत्यारिष्ट, त्रिव्रत लेहिया, मुल्लेति का चूर्ण और एरंड तेल, कैस्टर ऑयल जो बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक दवा है जो हम इस कब्ज़ के कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनमें से हम आज त्रिफल चूर्ण के बारे में देखेंगे। जो त्रिफला चूर्ण होता है वो बहुत सारे अन्य कल्पना में पाए जाते हैं, जैसे कि वो टैबलेट फॉर्म में मिलता है, चूर्ण फॉर्म में होता है, अभी सिरप फॉर्म में भी वो अवेलेबल होता है। तो आज के इस वीडियो में बस हम त्रिफला चूर्ण के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से अनुपान के साथ खाना चाहिए और कौन कौन से डोज कि कितना डोज होना चाहिए। तो अब ये जो भी मेडिसिन के बारे में हम बताए हैं, बस अब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को पहले कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि हर एक आदमी का जो प्रकृति होता है, नहीं तो उनके जो कंडीशंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अब एक डॉक्टर की सलाह पर ही मेडिसिन का उपयोग कीजिएगा। तो आपको पता है त्रिफल चूर्ण में 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि हुआ आमलकी, हरड़ और बहेदा। हरड़, बहेदा, आमलकी, इन तीनों को मिश्रण में हम बुलाते हैं त्रिफला चूर्ण। तो त्रिफला चूर्ण के अन्य बहुत सारे उपयोग है, बहुत सारे यूसेस है जो हमें पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताए गए हैं। मैं उसको आई बटन में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो एंड ऑफ द वीडियो में आपको ज़रूर उसमें दिखाया जाएगा, तो आप जाके देख लीजिएगा। बहुत सारे उसके यूसेस है, जैसे कि हमारे जो गट है उसको ठीक करने में, हमारे आँखों के लिए अच्छा है, जैसे कि आप बोला अभी कब्ज़ में अच्छा है, और हमारे बालों के लिए भी अच्छा है। तो ऐसे बहुत सारे उसके गुण, मतलब यूसेस है। तो आपको पता है कि जो त्रिफला चूर्ण के सेवन से, नियमित रूप डोज सेवन से वात का अनुलोमन सही से होता है। जो वायु अनुलोमन होता है, कफ दोष और पित्त दोष को कम करने में इसका अच्छा योगदान रहता है। और हमारे आयुर्वेद के प्रकार में षड्रस का वर्णन किया है, जैसे हुआ कटु, तिक्त, कषाय, मधुरा, आम्ल, लवण। तो ये त्रिफल चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण में लवण वर्जित पंचरस है, बस लवण रस नहीं है, बाकी 5 रस इसमें पाए जाते हैं। तो इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। डोज 3 to 5 ग्राम, नहीं तो आधा चमचा से 1 चमचा तक होना चाहिए। तो वो नियमित रूप से खाइएगा, और प्रकृति के अनुसार उसके डोज और उसके जो अनुपान होते हैं बदलते रहते हैं। देखो, आपके शरीर में अगर कफ दोष बढ़ा हुआ है, कफ दोष की वृद्धि है, तो आप इस त्रिफला चूर्ण आधा चमचा, नहीं तो 1 चमचा त्रिफला चूर्ण को आप शहद के साथ, जो हनी होता है उसके साथ खा सकते हैं। जिनको शहद सही नहीं लगता वो थोड़े गुनगुने पानी, जो लूक वार्म वाटर होता है, उसके साथ भी सेवन कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में पित्त दोष का वर्धन है, पित्त दोष बढ़ा हुआ है, तो त्रिफला चूर्ण को आप घी के साथ सेवन कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है, तो त्रिफला चूर्ण को आप
तिल के तेल और सैंधव नमक के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमें कब खाना चाहिए, तो त्रिफला चूर्ण है हमें कब सेवन करना चाहिए। आपको सुबह सही सा मोशन चाहिए, पेट साफ होना है, तो रात को सोते समय सोने से ठीक आधा घंटा पहले आप इन सभी अनुपान जो भी आपका सही लगता है, जो आपकी प्रकृति के अनुसार, जिस प्रकृति जो दोष के अनुसार बढ़ा है, तो उस अनुपान के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। और अधिकतर से अधिकतर ज़्यादा लॉन्ग टर्म इसका यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो त्रिफला चूर्ण है हमारे वात दोष को, जो हमारे पेट में रुक्षता ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो इसलिए हमने बोला है तिल के तेल के साथ। अगर आप वात प्रकृति के आदमी हो तो ये और वात को बढ़ा सकता है, तो इसीलिए बोला है तिल के तेल के साथ खाने के लिए। तो ड्राइनेस को बढ़ा सकती है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। हार्ड स्टूल्स वाले भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि पहले से आपका हार्ड स्टूल है और भी रुक्षता बढ़ने के चांसेस है। तो आप अनुपान का पक्का ध्यान रखिएगा और नियमित रूप से उसके जो डोज है उसको फॉलो कीजिएगा। और जो म्यूकस टूल्स थोड़े होते हैं तो उनको ये जो हरद, बहेदा और आंवले की का सम प्रमाण में लेना चाहिए। देखो एक पार्ट आपने अगर हरड का लिया है तो एक पार्ट बहेड़ा और एक पार्ट आंवला की का लेना पड़ेगा, तो सम प्रमाण में लेना पड़ेगा। तो ऐसे आप कब्ज़ को अच्छी तरह टैकल कर सकते हैं। इसके साथ आप खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, खूब सारा पानी पीजिएगा, नियमित रूप से डिहाइड्रेशन को हटाइएगा, फाइबर रिच फूड खाइएगा, जैसे कि हुआ ऑरेंज, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स है उसका सेवन कीजिएगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन कीजिएगा और आप इस कब्ज़ से बहुत अच्छे से राहत पा सकते हैं। तो इस वीडियो तक बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक ज़रूर लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप ज़रूर लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगे तो मैक्सिमम शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।